छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में हम पहली कविता पढ़ेंगे। बेटी। बेटी यानी कि लड़की। बेटी क्या क्या करना चाहती है, उसकी क्या तमन्ना है, इसकी बात बहुत विस्तृत इस कविता में दी गई है। बेटी कविता में बेटी बहुत प्रगतिशील बनना चाहती है। प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा पहले ज़माने में नहीं मिलती थी, उसके कारण देश की स्त्रियों पीछे रह गई थी, लेकिन अब शिक्षा मिल रही है। इसीलिए बेटी या अवकाश यात्री भी बन सकती है, जैसे कल्पना चावला डॉक्टर बन सकती है, शिक्षक बन सकती है, पुलिस बन सकती है, कंडक्टर। सब जगह बेटियों का स्थान है। बेटी क्या करती है? पढ़ूंगी, लिखूंगी और समझूंगी। बाद में वह बेटी अपना अच्छा कार्य करना चाहती है। वह गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करना चाहती है और लाचार मरीजों, दवाखाना में जब लोग होते हैं ना, उसकी दवाई करना चाहती हूँ, उसका इलाज करना चाहती हूँ। बेरोजगार, किसी के पास रोजगारी नहीं है, पैसे की बहुत ज़रूर है, उसको मैं काम दिलाऊंगी। ऐसा अच्छा कार्य बेटी करना चाहती है। तो आज हम बेटी काव्य पढ़ेंगे। पढ़ना, लिखना, तरकीब करना एवं दुनिया में उजाला फैलाना में नारी कभी पीछे नहीं है। नारी आगे ही आगे है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वे स्वनिर्भर है, वे स्वनिर्भर बनना चाहती है और आगे बढ़ती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है, उसको सब जगह सम्मान मिलता है। समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान है। समाज और राष्ट्र में भी बेटी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास तो व्यक्त किया है। बालिका ने अपना आत्मविश्वास बहुत अच्छी तरह से इस कविता में व्यक्त किया है। मैं काव्य का गान करती हूँ, ध्यान से सुनिए। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पे चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पे चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। अब मैं थोड़े शब्दार्थ की जानकारी देती हूँ, ध्यान से सुनिए। सहारा यानी कि आश्रय, आधार, किसी का आश्रय की जरूरत पड़ती है, आधार। गगन यानी नभ, चमकना तो जगमगना, उन्नति करना, जब आकाश में शाम को चांद चमकता है, इसी तरह जगमगना, अच्छे कार्य करना। उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश। तितली यानी रंग बेरंगी उड़ता हुआ पतंगियों। और मुहावरे का तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, अच्छे व्यक्ति बनना। अपने पाँव पर चलना, अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना, किसी भी कार्य पर दूसरे का सहारा नहीं लेना, आत्मनिर्भर बनना। अब मैं इस काव्य का भावार्थ का सरल अर्थ में समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगा, तारा बनूंगा, सहारा बनूंगा। बेटी क्या कहती है? बेटी कहती है मैं तारा बनूंगा। आकाश में जब चांद चमकता है, इसी तरह मैं तारा की तरह चमकूंगा।
में अपना विकास करना चाहती है। वे विकास करके दूसरों को में सहारा देना चाहती है। कोई मरीज व्यक्ति को भी वह सहारा देना चाहती है। कोई व्यक्ति को किसी की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूरत उसकी पूरी करूँगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। जिस तरह आकाश में शाम को चांद चमकता है, इस तरह धरती पर मैं चमकूंगा। आप किस तरह धरती पर चमक सकते हैं? कोई अच्छे कार्य करे होगे, अच्छे मार्क्स लाए होंगे और उसको अच्छी पोस्ट पर आप गए होंगे तो चांद की तरह चमक सकते हैं। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। बेटी चारों ओर अपना प्रकाश फैलाना चाहती है और चारों ओर यश फैलाना चाहती है। आप भी कठोर परिश्रम करना, कोई भी विकट समस्या आए तो उसका सामना करना, कोई भी विषय में कम मार्क्स आए तो उसमें कठोर परिश्रम करना, पीछे हट नहीं करना और उसमें दूसरी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, ऐसा मार्क्स लाए तो हम धरती पर चमकेंगे और उजियारा बनेंगे। बेटी ऐसा कहती है कि मैं पीछे हट नहीं करूँगी, मेरा यश फैलाऊंगी। इस तरह आप भी सब छात्रों को प्रगतिशील बनना मैं कहती हूँ। वह कहती है किसी से मैं कम नहीं रहूँगी, हम जो भी चाहेंगे हो हम कर सकते हैं, लेकिन कठोर परिश्रम करना चाहिए। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। चित्र में दिखाई दे रहा है बेटी पढ़ने के लिए वह बैठ गई है। पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करना चाहती है। हम सब पढ़ेंगे लिखेंगे और मेहनत करेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। और अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। वे अपने पाँव पर चलना चाहती है, वो स्वनिर्भर बनना चाहती है। अपने पाँव पर चलना, वह आत्मनिर्भर बनना, स्वनिर्भर बनना चाहती है और दुनिया को देखूंगी। दुनिया में सब लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो सब व्यवहार को मैं पहले देखूंगी, बाद में समझूंगी और इस तरह मैं आगे बढ़ूंगी। दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझने के बाद बेटी आगे ही आगे बढ़ना चाहती है। आगे फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। वह कहती है जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं इसी तरह मैं दुनिया रूपी बाग में खिलूंगी। बाग में वह चित्र में बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखाई दे रहे, नीले पीले लाल अलग अलग रंग के, और हरियाली भी बहुत अच्छी दिखाई रही। आप सबको भी बगीचे के फूल देखकर ऐसा अच्छा लगता है और बगीचे में जाने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम जाते हैं और वह मज़ा भी आती है। इस तरह वह बेटी कहती है कि दुनिया रूपी बगीचे में मैं खिलूँगी। वह खेलती है इसीलिए, और कार्य में जीवन में सुगंध फैलाऊँगी। बगीचे के फूलों में अलग अलग सुगंध आती है। तितलियाँ भी यहाँ नाच रही है। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। तितली यानी कि पतंगियों, वो बनना और हवा को चूमना। तितलियाँ इधर उधर दौड़ते हैं, दिखाई दे रहे, नीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी और गाऊंगी। वह कहती है जिस तरह तितली हवा में उड़ती है इसी तरह मैं प्रगति करती रहूँगी। आप भी ऐसी प्रगति करना, अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। उसकी जो इच्छा है, लक्ष्य है, वह पहुंचना चाहती है। कठोर परिश्रम करके भी वह पहुंचना चाहती है और मंजिल पर पहुंचकर वह दिल से नाच उठना, वह खुश हो जाएगी। उसकी जो इच्छा होगी कि मैं पुलिस बनना चाहती तो वह पुलिस बन सके। बाद में वह क्या करना चाहती है, वह नाच उठूंगी, वह खुश होकर गाने लगेंगी। ऐसी बेटी कहती है मैं बेटी हूँ, किसी से कम नहीं होंगी। छात्रों, आप भी बेटी की तरह अच्छे कार्य करना, प्रगतिशील बनना और स्वनिर्भर बनना। जो चाहे मन में जो इच्छा वह पूर्ण करना, लेकिन कठोर परिश्रम करने के बाद ही आपको यह सफलता मिलेगी। कठोर परिश्रम करना तो बेटी जैसे अच्छे व्यक्ति बन सकेंगे। काव्य का भावार्थ मैंने छात्रों सबको मैं समझाया, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़े प्रश्नों की जानकारी देती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रश्नों, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हम अपनी योग्यता अनुसार कोई काम करेंगे।
हमारा काम भले ही छोटा होगा परंतु हमें उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका काम कोई भी छोटा हो लेकिन उसमें कठोर परिश्रम करना तो काम में सफलता ही मिलेंगी। दूसरा प्रश्न, बेटी पढ़कर लिख के क्या करेंगी? बेटी पढ़कर लिखकर और मेहनत करेंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। वह सारी दुनिया को देखूंगी और समझूंगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेंगी और दुनिया को देखना चाहती है। वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं रहना ऐसा कहती है। तीसरा प्रश्न, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या कहते हैं? बेटी की तरह आप सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों को मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करना, गरीब लोगों को वह पढ़ाई लिखाई में मदद करना चाहती है। लाचार मरीजों यानी कि गरीब व्यक्ति को, मरीज यानी कि दर्दियों को वह इलाज करवाना चाहती, दवाइयाँ देना चाहती है। बेरोजगार को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। बेरोजगार जिसी को कोई रोजगारी नहीं है ऐसे व्यक्तियों को मैं काम दिलाऊंगा। इसी तरह दूसरों का सहारा देने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। चौथा प्रश्न, बेटे होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? बेटे होकर आप अपंगों का डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप सबको वही मालूम ही होगा कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ, वो मन ही मन में सोचा ही होगा। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपंग यानी कि हाथ पग जिसी का अपंग हो उसकी संख्या बढ़ रही है। तो लाचार अपंगों को अपना ठीक से इलाज नहीं करा सकते हैं तो बहुत से अपंगों को भीख मांग कर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों की कोई सम्मान नहीं है तो ऐसे अपंगों को मैं सम्मान मिलाऊंगा। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। आंसुओं के घूंट, उसको खाने की कोई ज़रूरत होती है लेकिन खाना नहीं मिल सकता तो वह रड़ रड़ कर वे अपने घूंट पीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिटाऊंगा और भी अपने बल पर जी सकूंगा। इस तरह वह बड़े होकर उसने कोशिश की, मैं ऐसा करूंगा। आप सबको भी बड़े होकर कुछ कुछ बनना, किसी की सेवा करना, वह विचार मन में रखकर वह प्रश्न आप से बनाए लिख देना। चौथा प्रश्न गलती हुई। पांचवा प्रश्न, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। आप सब भी ऐसे ही विचार करते होंगे ना। मैं समाज और देश की सेवा करूँगा। देश में कोई भी विकट समस्या है उसको दूर करूँगा। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊँगा। देश में ज़्यादा लोग व्यसनी बन गए उसको मैं छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। वह समाज का निर्माण बहुत अच्छी तरह आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता है। मैं अपने देश की जनता को खुशी बनाना चाहता हूँ। ये प्रश्न और उसके उत्तर नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू।